Hello friends, today we are going to discuss 10th class 3rd chapter, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. The full name of Robert Arthur was Robert Arthur Jr. His father name was Robert Arthur Sr. Robert Arthur was known for his speculative, crime and mystery fiction. यानी कि ये अपने मिस्ट्री फिक्शन के लिए, क्राइम फिक्शन के लिए, स्पेकुलेटिव काल्पनिक फिक्शन के लिए जाने जाते हैं. एंड द राइटर वॉज अवार्डेड ट्वाइस बाय द मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका फॉर हिज रेडियो ड्रामा भी ये लिखते थे, उसके लिए 2 बार इनको अवार्ड दिया गया. और किन के द्वारा दिया गया? जो अमेरिका के मिस्ट्री राइटर थे. अब इस चैप्टर में द मिडनाइट विजिटर, जो आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है, इसमें रॉबर्ट आर्थर ने एक सीक्रेट एजेंट के बारे में बताया है. एंड द नेम ऑफ दैट सीक्रेट एजेंट इज ओजबल. ओजबल जो सीक्रेट एजेंट का नाम है. तो सीक्रेट एजेंट होते क्या है? सीक्रेट एजेंट से हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है. ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और ये क्या करते हैं? दे फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ अदर गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज. ये प्राइवेट तौर पर भी काम करते हैं. इनको आप डिटेक्टिव भी कह सकते हैं. इनके लिए आप स्पाई वर्ड का यूज भी कर सकते हैं. तो इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है सीक्रेट जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कहीं से भी ला करके प्रोवाइड करना. इस चैप्टर में जो ओजबल है, हमें क्या पता चलता है उसके बारे में? उसकी ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, के माइंड से हमेशा ये एक्टिव रहते हैं और ये बड़े शांति से, दे एक्ट वेरी कामली एंड वाइजली इवन इन डेंजरस सिचुएशंस कैसी भी हो, वे उसमें बड़े शांति से और बड़े बुद्धिमत्ता से काम करते हैं. दे आउटविट अदर्स, दूसरों को हरा देते हैं, दूसरों के साथ छल कपट करके अपनी बात को पूरा कर लेते हैं. यही क्वालिटी होती है सीक्रेट एजेंट्स की. इस चैप्टर में ओजबल एक इंपॉर्टेंट पेपर लेने के लिए एक फ्रेंच होटल में जाता है और वहां पर उसको दूसरा एजेंट मिलता है जिसका नाम मैक्स है. मैक्स ओजबल से वो सीक्रेट पेपर, वो इंपॉर्टेंट पेपर लेने की कोशिश करता है. क्या मैक्स उसमें सफल हो पाता है? क्या ओजबल मैक्स को आउटविट कर पाता है? ये जानने के लिए हमें सुनना पड़ेगा इस कहानी को कि इस कहानी में क्या है. जब कहानी शुरू होती है तो हमें पता चलता है 2 कैरेक्टर्स के बारे में. एक है ओजबल और एक है फॉलर. फॉलर कौन है? फॉलर एक यंग रोमांटिक राइटर है. और जो राइटर्स होते हैं वो क्या करना होता है? इनको इंटरव्यू लेने होते हैं. तो आज फॉलर को मौका मिला है. ही गॉट अ चांस टू मीट ओजबल. और ओजबल के साथ ये कहाँ जा रहा है? एक फ्रेंच होटल में, जहाँ पे ओजबल को वो सीक्रेट पेपर मिलना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर को जहाँ इसने प्राप्त करना है. तो फ्रेंच होटल में ये इसके साथ जा रहा है. जो फ्रेंच होटल का कॉरिडोर है वो बहुत मस्टी है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है और उस कॉरिडोर में से फॉलर ओजबल के पीछे पीछे जा रहा है. और जाना कहाँ है इनको? उस होटल में 6th फ्लोर पे इनको जाना है और 6th फ्लोर ही उसमें है, यानी कि जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर पे इनको पहुंचना है. वहां पर जाते जाते फॉलर क्या सोचता है कि मैं तो ऐसा सोच रहा था कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन ओजबल तो फैट है, बहुत मोटा है और कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि ये एजेंट होगा, क्योंकि एजेंट तो डेंजरस वर्क करने में माहिर होते हैं, लेकिन अगर कोई खतरा आ भी गया तो ये क्या करेगा. और एक बात और हमें फॉलर ओजबल के बारे में बताता है कि ओजबल फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल लेता है, लेकिन जो उसका वे ऑफ टॉकिंग है उसमें आज भी कहीं ना कहीं अमेरिकन एक्सेंट झलकता है. एक्सेंट क्या होता है? प्रवाह, टोन ऑफ वॉइस. अब अमेरिकन टोन क्यों है इसकी, ओजबल की? ऐसा क्यों है? क्योंकि ओजबल पहले बोस्टन में रहता था और बोस्टन कहां पे है? अमेरिका में है. और बोस्टन से 20 साल पहले ओजबल पेरिस आ गया था. और पेरिस कहां पे है? यह है फ्रांस में. तो फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फ्रेंच.
तो ऑजिबल क्योंकि सीक्रेट एजेंट है, इनको कई लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो ऑजिबल को फ्रेंच भी आती है, जर्मन भी आती है और अमेरिकन भी आती है, क्योंकि अमेरिका में तो ये पहले बोस्टन में रहता था, वहाँ से ये पेरिस में आ गया था। तो फॉलर ये बात सोचता हुआ जा रहा है और फॉलर बहुत ही निराश भी है। निराश क्यों है वो इसलिए निराश है कि वो जो सोच करके आया था वैसा तो कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला है। हालांकि जब ये 6th फ्लोर टॉप पे वहाँ पहुँचने वाले होते हैं, ऑजिबल भी इसको कहता है कि आप थोड़ा सा, आई थिंक यू आर डिसअपॉइंटेड, आप थोड़े से निराश होंगे, उदास होंगे, क्योंकि आपको तो लगा होगा कि जब मैं सीक्रेट एजेंट से मिलूंगा तो वहाँ पर क्या होगा, क्रैक ऑफ पिस्टल्स, वहाँ पर गोलियाँ चल रही होंगी और जो वाइन है, जो उस शराब है, उसमें ड्रग्स मिलाए जा रहे होंगे, क्योंकि किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कहीं पे वहाँ पे चाल चली जा रही होगी, ट्रिक्स चली जा रही होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम थोड़े से उदास हो। तो इस प्रकार से ऑजिबल फॉलर को बता रहा है कि मुझे तुम्हारे देखने से ही पता चलता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आकर के खुश नहीं हो, क्योंकि हम यहाँ पर एक फ्रेंच होटल में हैं जिसका एक म्यूजिक हॉल है, छोटा सा कमरा है, और तुम्हें यहाँ आकर के कैसा लगा होगा। और अभी थोड़ी देर बाद मेरे पास एक प्रोसेक कॉल आएगी, प्रोसेक फ़ोन कॉल आएगी। प्रोसेक मीन्स ऑर्डिनरी, एक सामान्य सी फ़ोन कॉल आएगी, उससे मुझे पता चलेगा कि आगे मुझे कितनी देर तक यहाँ रुकना है और कितनी देर बाद मुझे मेरा डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो तुम तो ये सोच रहे होंगे कि कोई सुंदर सी लड़कियाँ आएंगी जिनकी डार्क आइज होंगी, वो मुझे आकर के मैसेज देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पेपर लेने के लिए आया हूँ। और इम्पोर्टेंट पेपर किस लिए है? वो इम्पोर्टेंट पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए बहुत से मेल फीमेल मैन वुमेन ने अपने लाइफ को रिस्क पे लगा दिया है, अपने जीवन को दांव पे लगा दिया है उसके लिए। और वो पेपर हिस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है। किसको अफेक्ट कर सकता है? हिस्ट्री को। और वहाँ पर जाकर के ऑजिबल उस फ्रेंच होटल के उस छोटे से कमरे को अनलॉक करता है और फॉलर को कहता है कि चलिए आप अंदर चलिए, और उसके बाद अंदर जाकर के कमरे को बंद करता है। और बंद करने के बाद अचानक क्या होता है, ये अब देखते हैं कि फॉलर किस प्रकार से अपने आप को हैरान पाता है। और ऑजिबल जैसे ही दरवाजे को बंद करके लाइट को ऑन करता है, अचानक से सबसे पहला ऑथेंटिक थ्रिल फॉलर के सामने आता है। फॉलर जो अब तक सोच रहा था कि ये कैसा सीक्रेट एजेंट है, कोई रोमांच नहीं है, कोई रोमांटिक ऐसी चीज नहीं हुई अभी तक, लेकिन अचानक से जैसे ही लाइट ऑन होती है, फॉलर को सामने दिखाई देता है अ मैन हु इज स्टैंडिंग हैविंग अ पिस्टल, ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी, और उस आदमी का नाम क्या था? मैक्स। मैक्स इज द अनदर सीक्रेट एजेंट। मैक्स एक स्लेंडर सा पर्सन है। स्लेंडर मीन्स थिन और लीन, दुबला पतला सा व्यक्ति है। और फॉलर कहता है कि ज्यादा डेंजर भी नहीं दिखाई दे रहा था, केवल उसके हाथ में जो पिस्टल थी उसी से लग रहा था कि थोड़ा सा डेंजर होगा। और मैक्स को देख करके ऑजिबल एकदम से चौंक जाता है, कुछ नहीं कहता और कहता है, अरे मैक्स व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या कर रहे हो यहाँ तुम? मैं तो सोच रहा था कि तुम कहाँ पे होंगे, तुम बर्लिन में होंगे, क्योंकि इनको सब जानकारी रखनी होती है, जो स्पाई होते हैं, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, कि कौन कहाँ पर होता होगा। तो फॉलर के सामने मैक्स और ऑजिबल की बात हो रही है, और ऑजिबल मैक्स को कहता है कि मैं तो तुम्हें ये सोच रहा था कि तुम बर्लिन में होंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैक्स कहता है, एक तो बिल्कुल बी क्वाइट, कोई बोलना नहीं है ज़्यादा, और मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। कौन सी रिपोर्ट? वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो इंपॉर्टेंट पेपर, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, और मुझे वो रिपोर्ट तुमसे मेरे पास रहेगी तो ज़्यादा सेफ रहेगी। मतलब क्या है कि ऑजिबल वहाँ पर जिस रिपोर्ट को, जिस इंपॉर्टेंट पेपर को लेने आया है, वह रिपोर्ट मैक्स को भी चाहिए, और मैक्स किसी और के लिए काम करता है, इसलिए वह पिस्टल को वहाँ पर लेकर के खड़ा है कि वह रिपोर्ट तुम मुझे दे दो, क्योंकि मेरे हाथों में वह रिपोर्ट ज़्यादा सेफ रहेगी। और इस प्रकार से फॉलर के लिए ये पहला रोमांच है जो इसको वहाँ पर देखने के लिए मिला है। और मैक्स ये भी कहता है कि वो रिपोर्ट किसके बारे में है? वो रिपोर्ट मिसाइल्स के बारे में है। अब ऑजिबल कहता है कि मैं मैनेजमेंट के सामने, जो मैनेजमेंट है, जो होटल जिनका है, जो उसकी मैनेजमेंट है, उसके सामने मैं हंगामा करूँगा। बट वाई? क्यों करूँगा हंगामा?
ऑजेबल ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने जो रूम बुक किया है उस रूम में एक अनदर पर्सन, दूसरा आदमी कैसे एंटर कर गया वहां पर? हाउ इज इट पॉसिबल कि वहां पर पहले से एक व्यक्ति खड़ा है जो जिसके हाथ में पिस्टल है, तो वह कैसे आ गया है? तो इस बात को ऑजेबल कहता है कि मैं उनके सामने बिल्कुल हंगामा करूंगा, आई विल रेज द डेविल बिफोर द मैनेजमेंट। और ऐसा इसलिए भी कहता है कि जो सामने विंडो है, यहां पर बालकनी है, इस बालकनी में से पहले भी एक बार कोई आदमी यहां पर अंदर एंटर कर गया था, और तब भी मैंने क्या कहा था, मैनेजमेंट को कहा था कि इसको आप क्या करें, इसको लॉक कर दें, इस बालकनी को यहां से बंद कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और क्यों नहीं किया और हिस्ट्री बताता है ऑजेबल उस कमरे की कि पहले ये एक बहुत बड़ा कमरा था साथ में इसके, ठीक है, उस कमरे से इस कमरे में आने की एक बालकनी हुआ करती थी, और वो बालकनी कहां से थी? इस विंडो से थी। पहले यहां पे विंडो नहीं थी, बालकनी आने जाने का रास्ता था, बाद में ये विंडो लग गई, लेकिन वो बालकनी अभी तक बंद नहीं की, और वो बालकनी अभी तक बंद नहीं की है। और इसके लिए मैनेजमेंट ने मेरे से पहले प्रॉमिस किया था कि मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको ब्लॉक कर देंगे, कि मैनेजमेंट ने अभी तक भी इसको ब्लॉक नहीं किया है। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, और ये सेकंड टाइम है कि जब मैक्स यहां पर आ गया है। जब मैक्स को ये बात पता चलती है कि ये जो विंडो है और विंडो में से बालकनी है, मैक्स कहता है अच्छा यहां पर विंडो है, बालकनी भी है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बालकनी में से ही एंटर करता, मैं क्यों इतना रिस्क लेता? और मेरे पास तो एक पास की थी। पास की क्या होती है? पास की होती है एक डुप्लीकेट चाबी, कि मेरे पास तो इस रूम की एक पास की थी, डुप्लीकेट चाबी थी, जिससे मैं अंदर एंटर हो गया हूं। और चलिए कोई बात नहीं, अब मैक्स ऑजेबल को कहता है कि अब हमें यहां पर 30 मिनट वेट करना है, लगभग हाफ आवर हमने वेट करना है, और तब तक वह रिपोर्ट जो न्यू मिसाइल्स के बारे में है वो इंपॉर्टेंट पेपर भी आ जाएगा। और ऑजेबल फिर से कहता है कि 30 मिनट्स नहीं, 31 मिनट। कितने मिनट? 31 मिनट, क्योंकि अपॉइंटमेंट कब की है? 12:30 बजे की है, 12:30 की है। मिडनाइट क्यों बोला? क्योंकि आधी रात के समय पे ये एपिसोड वहां पे हो रहा है, ये कहानी चल रही है कि 12:30 बजे वो आएंगे, तो 31, 1 मिनट हमें और वेट करना पड़ेगा, तो 31 मिनट की बात है। और ऐसे वे दोनों बात कर रहे थे, तभी डोर नॉक होता है और मैक्स अलर्ट हो जाता है, कहता है हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? ऑजेबल कहता है दरवाजे पर मे भी पुलिस हो सकती है। और क्यों? क्योंकि जब मैं यहां आया था, मैंने यहां पर आने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। ऑजेबल ऐसा मैक्स को कहता है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि आई एम गोइंग टू टेक एन इंपॉर्टेंट पेपर, सो प्लीज मेक श्योर दैट एवरीथिंग विल गो राइट। मैंने पुलिस को कहा था कि आप आकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो एट द डोर में भी पुलिस। मैक्स कहता है कि उनको यहां से भगा दो, सेंड देम अवे, उनके यहां से कह दो कि चले जाओ। ऑजेबल कहता है कि वो तो नॉक करते रहेंगे जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, और अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, इफ आई विल नॉट ओपन द डोर देन दे विल ब्रेक द डोर, तो वो क्या करेंगे? डोर को तोड़ देंगे, तब तुम क्या करोगे? मैक्स कहता है आई विल टेक सेकंड चांस, मैं सेकंड चांस जरूर लूंगा, मैं शूट करूंगा, और मैं यहां से जो ये बालकनी है, जो विंडो में से बालकनी है जिसका मुझे पहले पता नहीं था, मैं यहां से बालकनी में चला जाता हूं, मैं वहां पर वेट करूंगा, तुमने कोई चालाकी नहीं करनी है, और मैं वहां पर जा रहा हूं। उधर से नॉक, दरवाजा होता रहता है, डोर को खटखटाहट होती रहती है, और वहां से आवाज भी आती रहती है कि मिस्टर ऑजेबल ओपन द डोर। और इतनी बात सुनते ही मैक्स उस विंडो से जो बाहर की तरफ बालकनी है उसमें उतरता है, उसमें अपने पैर नीचे की ओर रखता है, और तभी से एक जोर से आवाज आती है, एक चीखने की आवाज आती है। किसकी आवाज थी वो चीखने की? मैक्स की आवाज थी। और तभी डोर ओपन होता है, और जब डोर ओपन होता है तो डोर पे कोई पुलिस नहीं थी। कौन था? ये तो हेनरी था। हेनरी इज द नेम ऑफ द वेटर, वेटर का नाम है। और हेनरी को ऑजेबल ने ऑर्डर दिया था एक बोतल और 2 गिलास लेकर के आने का, और हेनरी वहां पर आकर के क्या करता है अब ये देखना है। इस प्रकार से फॉलर भी बहुत सरप्राइज है, हैरान हो जाता है कि ऑजेबल तो कह रहे थे कि पुलिस है, पुलिस को मैंने बुलाया है, लेकिन ये पुलिस नहीं है, ये तो वेटर है जिसका नाम क्या है?
जिसका नाम हेनरी है। हेनरी आता है और कहता है कि सर आपने जो ऑर्डर दिया था 1 बोतल और 2 गिलास का, ये रहे। और हेनरी बोतल का जो ऊपर से ढक्कन उसको ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। फॉलर अभी भी डरा हुआ है और वह ऑजिबल को पूछता है कि आप तो पुलिस कह रहे थे, पुलिस कहाँ है? ऑजिबल कहता है मैंने किसी पुलिस को नहीं बुलाया था, मैंने तो हेनरी को ऑर्डर दिया था। और इसके बाद फॉलर और भी डर जाता है कि हेनरी चला गया है, अब मैक्स वापस ना आ जाए, क्योंकि मैक्स बालकनी में खड़ा है। कहता है लेकिन बालकनी में द अनदर पर्सन, वो जो दूसरा आदमी खड़ा है बालकनी में पिस्टल लिए, उसका क्या? और वहां पर ऑजिबल सीक्रेसी से पर्दा उठाता और कहता है देयर इज नो बालकनी, वहां पर बालकनी नहीं है। और आपने चीख नहीं सुनी क्या? मैक्स वॉच टाइट, मैक्स तो मर गया है। वहां पे बालकनी नहीं थी, ऊपर से सीधा नीचे का रास्ता था, सीधा ऊपर से अगर आप उसमें से बाहर निकलोगे तो सीधा नीचे गिर जाओगे, और मैक्स नीचे गिर करके मर गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि ऑजिबल एक बहुत ही क्लेवर एजेंट है, क्लेवर डिटेक्टिव है, क्लेवर सीक्रेट एजेंट है। एंड हाउ डज ही आउटविट मैक्स, मैक्स को कैसे पागल बनाता है और कितनी चालाकी से ऑन द स्पॉट ही प्रिपेयर्स अ स्टोरी दैट द मे बी पुलिस एट द डोर, के दरवाजे पे शायद पुलिस होगी। तो एक सीक्रेट एजेंट को ऑन द स्पॉट हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेज करना पड़ता है, यही बात इस स्टोरी में बताई गई है कि हाउ ऑजिबल मैनेज टू आउटविट द अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स। और मैक्स को इस बात की भनक भी नहीं होती कि मुझे जो है पागल बनाया जा रहा है, मुझे फूल बनाया जा रहा है, और उसको ये था ही नहीं कि इस प्रकार से मेरी मृत्यु भी हो सकती है। आई होप पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कोई भी डाउट किसी प्रकार का है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।